हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं आप मॉर्निंग में देख रहे हो, इवनिंग में देख रहे हो या नाइट में देख रहे हो, जो भी हो, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, शुभ हो। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे साइड से आप सभी को लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में वंस अगेन मैं आपका आई खान सर स्वागत करता हूँ। बच्चा लोग, हम लोग अभी अप्लाइड फिजिक्स 2 का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू दिया था और मैंने आपको फील कराया था कि इस सफर में, इस सेशन में कितने बेहतरीन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपना फर्स्ट यूनिट वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन का सेकेंड लेक्चर होगा। पहले वाले लेक्चर में मैंने बस आपको चैप्टर शुरू करके दिया था और मैंने वहां पे आपको समझाया था पीरियोडिक मोशन के बारे में और ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिट्रेस करता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया था रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट फील करने वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया था। उसके अलावा बेटा मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन आपको समझाया था। हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन डिस्कस किए थे, जिसमें हम आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है रेगुलर टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में, तब उसके मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑक्सीलेटरी। ओके ना। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन बस मैंने आपको लिटिल सा एक्साइटमेंट दिलाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंप्लीट ऑपरेशन होने वाला है। जितना ज्यादा संभव हो पाएगा इस लेक्चर में विद इन 40 मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सच में सिंपल हार्मोनिक मोशन आज हम आपको फील कराएंगे। फिजिक्स मतलब फील, फिजिक्स का मतलब फील बेटा। आज आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को फील करोगे। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, चलते हैं। एक लाइन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अपनी बात मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। बातचीत यहीं से स्टार्ट होगी। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है तब बेटा उस पे लगने वाले फोर्स का जो जनरल इक्वेशन होता है F बराबर माइनस के एक्स टू दी पावर n होता है, जहां पे n का वैल्यू अपने को क्या लेना होता है, ऑड नंबर लेना होता है। मतलब n का वैल्यू 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे एंड सो ऑन। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, जब वो ऑब्जेक्ट होता है ऑक्सीलेटरी मोशन में। ठीक है ना। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक। हेडिंग लगाइए आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज हेडिंग? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में आप लोग SHM बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन समझिए। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में वही अपना जाना पहचाना सा लाइन लिखूंगा और वो अपना जाना पहचाना सा लाइन ये है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ये ऑक्सीलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, ऑक्सीलेटरी मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का जनरल इक्वेशन आप सबको पता है, F बराबर माइनस के एक्स टू दी पावर n। ठीक है, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो n का वैल्यू अपने को 1 पुट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। तब वो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, वो इक्वेशन बन के आएगा F बराबर माइनस के एक्स टू दी पावर 1। बोलो आप, n का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है, तो kx टू दी पावर 1, मतलब ये पावर 1 होने से x ही रहने वाला है, तो kx आप माइंड में रखेंगे। ये जो सामने अभी आपको फोर्स का फॉर्मूला दिख रहा है, ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
क्या है ये? दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा तब उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू माइनस kx। ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ मैथमेटिक्स और करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। बट आपको पता है F बराबर m इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर आप करोगे तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर F की जगह पे m इंटू ए पुट कर रहा हूं, m इंटू ए बराबर माइनस kx। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन a बराबर माइनस k बाई एक्सेलरेशन a बराबर माइनस k डिवाइडेड बाई m जाके डिवाइड होगा m इंटू x। कोई चिंता का बात यहां तक? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी चिंता का बात नहीं। जहां पे बेटा आपको ये माइंड में अभी थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, वेयर k by m is a constant, k by m is a constant। k क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। आपको पता है k के बारे में? मैंने यहाँ पे k पिछले क्लास में समझाया था आपको। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बेटा। k स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है। अब देखिए जो k by m है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। k by m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिए हम, इन सब पे थोड़ी सी बातचीत होगी। एक्चुअली में ये जो ओमेगा है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप फिलहाल समझें, धीमे धीमे करके हम आपको पूरा फील कराएंगे कि ओमेगा एक्चुअली में क्या है। बट अभी इनिशिएशन के लिए आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। k क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। m उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। पक्का बात? अच्छा, अगर k बाई m की जगह हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो ये जो अपना इक्वेशन होगा ये हो जाएगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, ये जो अभी तेरे सामने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्चुअली में दिस इज डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ SHM। ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफाइनिंग इक्वेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर ये प्रॉपर्टी पाई गई a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्टीमेटली तुम इसको ये समझो कि ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मतलब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्चुअली इसका मतलब है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर ये प्रॉपर्टी पाई गई a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, आप समझ लेना कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पक्का बात? कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी मैं एग्जांपल से इस चीज को आपको फील कराऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में ऑक्सीलेटरी मोशन का दो एग्जांपल दिया था आपको। एक मैंने दिया था सिंपल पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में हम आपको कंप्लीटली ये बात फील कराएंगे कि दोनों ही टाइप के एग्जांपल में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। और x क्या होता है? x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको आप राइट करो, फिर हम आपको एग्जांपल के हिसाब से ये सारा कुछ समझाते हैं। राइट है। हो गया बेटा? यस, चलो आगे समझो। इसको हम फिलहाल के लिए क्लियर करते हैं। अब आगे आप समझिए। अभी तक आपको माइंड में ये रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला F बराबर माइनस kx और एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m
अगर ओमेगा चाहिए तो दिस इज रूट अंडर के बाई एम, ओके ना। जहां पे के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एम बोले तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एफ बोले तो फोर्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होगा, हम लोग हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, ओके ना। चलिए अब ना हम आपको एग्जांपल के हिसाब से विजुअलाइज कराते हैं सारा सिचुएशन, ध्यान देना आप। मान लो बेटा कि हमें ये है आपका स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ, यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई बातचीत नहीं होगी। ये जो सरफेस मैंने यहाँ पे बना के रखा है दिस इज स्मूथ सरफेस, ओके जी, स्मूथ सरफेस है। अब एक स्प्रिंग को मैंने लिया और इस स्प्रिंग से हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध देते हैं। इस स्प्रिंग से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिक्स किया है। अभी चलिए जो स्प्रिंग है ये अपने ओरिजिनल लेंथ में है। आपको पता है कि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर सकते हो, दोबारा स्प्रिंग अपने आप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करोगे तब भी वो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कॉम्प्रेस करोगे तब भी फोर्स लगाएगा, और हमेशा उसका फोर्स खुद को रीगेन करने के लिए लगता है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस पाने के लिए लगता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप समझिए, ऑब्जेक्ट है आपके सामने, अब हम आपको एग्जांपल लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाते हैं। तो एग्जांपल जो लेना था बेटा वही दोनों में से अपना कोई एक फेवरेट एग्जांपल है, चलो मैं दोनों लेके आपको समझाता हूँ। हम अभी आपको जो एग्जांपल देने वाले हैं वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंप्लीटली फील करोगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देख लेना बेटा, उसमें जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा that acceleration will be directly proportional to -x। कंफर्म ये बात आपको फील होगा, तभी हम उसको मानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। आपके सामने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेना है। कंसीडर करो ये एक वॉल है और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। ये सरफेस हमने बनाया है दैट इज स्मूथ सरफेस, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। नाउ कंसीडर करो आप, ये अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है, और हमने यहाँ पे इससे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध के रखा है। ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग के दोनों एंड को, यहाँ पे एक एंड को मैंने ऐसे टाइट किया, दूसरे एंड को यहाँ पे ऐसा फिक्स कर दिया। स्प्रिंग अभी अपने ओरिजिनल लेंथ में है। आप समझिए स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी, बच्चे लोग, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है और उसमें रीगेन करने की प्रॉपर्टी होती है। आप स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे कॉम्प्रेस करोगे, छोटा तो होगा बट आप छोड़ेंगे तो वो अपने आप को दोबारा रीगेन कर लेगा, मतलब उसमें रीस्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे ध्यान से समझना, फील करने की कोशिश करना। अभी ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ये है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ठीक है जी। बच्चा लोग फिजिक्स में मीन पोजीशन बहुत जगह इस्तेमाल होगा। गुरु मंत्र इकलौता कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वैसे पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं जहां पर उस पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। पक्का, उस पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है, ओके जी। उसी पोजीशन को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। पक्का बात है ना। अच्छा, ऐसा नहीं मैंने बोला कि फोर्स नहीं लगेगा, भाई फोर्स लगता होगा बट सब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। अभी ये मीन पोजीशन पे है, इसको पकड़ के मान लो हमको ऐसे यहां तक खींचना है राइट साइड में, तो ये मैंने इसका एक पोजीशन बना लिया। कंसीडर करो ये पोजीशन, इस पोजीशन का हम नाम दे रहे हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ये है राइट साइड में, ये है राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ओके जी। चलो अब ये स्प्रिंग को पकड़ के हमने ऐसे खींचा, ठीक है, यहां पे लेके हम आए। अब
ऑब्जेक्ट के मोशन को बच्चा लोग तुमको यहीं से विजुअलाइज करना है, स्टार्ट करना है। यहीं से अब तुम देखो, इसको पकड़ के वैसे यहाँ तक ऐसे खींच के पकड़े हुए हैं, रखे हुए हैं ऐसे। तो जब यहाँ पे ऐसे मैंने होल्ड करके इसको रखा है, तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। पक्का? अच्छा, अभी वो मीन पोजीशन से देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x बराबर, देखिए ओरिजिन से राइट साइड पे आप जा रहे हो, ओरिजिन से राइट मतलब कुछ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट a है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन दिस टॉपिक, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अब यहां से मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तो किस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है? तो द आंसर विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो राइट में एक्सट्रीम हो या लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन हो, दोनों ही पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पूरा बोर्ड बेटा अभी ऑब्जेक्टिव से भर जाएगा, बस आप एकदम फुल फोकस करके प्यार से सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप फील करो। ठीक है, चलो दो तो डिसाइड हो गया, यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं, वेलोसिटी 0। अच्छा, यहाँ पे ये मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर है, सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे? मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया a, मतलब एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां से इसको हम लोग छोड़ेंगे, यहां से जब हम छोड़ेंगे बेटा, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा। और यहां से जैसे हम इसको छोड़े, लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ता गया या मीन पोजीशन पे जब वो पहुंचा, तब उसका वेलोसिटी हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन सोचो कि जैसे ही मीन पोजीशन पे आके रुकेगा तो नहीं, उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, या न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन वहां लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो मीन पोजीशन से जैसे ही ऑब्जेक्ट ऐसे जाने का कोशिश करेगा आगे, स्प्रिंग कॉम्प्रेस करेगा, और जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस करेगा तो अपने आप को रीस्टोर करने के लिए इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कंफर्म बात है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। और मान लो कि इस पोजीशन पे आने के बाद ये होगा इसका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो पोजीशन हमने बनाया अभी, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे आने के बाद बच्चा मेरा फिर से इसका वेलोसिटी हो गया 0, फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम। अब देखो, ये मीन पोजीशन को हम अगर ओरिजिन माने तो इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग -a से डिनोट कर रहे हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पे। ठीक है जी। अच्छा, वेलोसिटी 0 हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद ये ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलरेट करेगा? तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अब यहाँ से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम होगा, और जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आके वेलोसिटी फिर से उसका 0। मतलब यहाँ से इस तरफ जब वो जाने लगेगा तो 1 सेकेंड उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इधर जाने के क्रम में, इधर आ रहा था वेलोसिटी बढ़ रहा था, इधर जाने के क्रम में वेलोसिटी घटने लगा, यहाँ पे आके 0 हो गया। अब आप इस सिचुएशन को बढ़िया से विजुअलाइज करो और ये देखो कि मैंने a बराबर -ω² को बोला था डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो अपना काम हो गया ना। मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो भाई। चलो देखो, आप एकदम आराम से यहाँ पे आप फील करो। आप मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जाओ, ओरिजिन से आप राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। ये देखिए, आप मीन से जब एक्सट्रीम पे जा रहे हैं,
मीन से जब एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। जब आप मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। चलो यहां से फिर आप आगे बढ़ो। जब आप राइट एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखो आप, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर से अपोजिट। अच्छा, इस मीन से इधर जाने का प्रयास करो। जैसे जैसे आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है मतलब आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उल्टा फिर सोचो, फिर यहां से जब तुम इधर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। इस तरफ जाने में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस तरफ आने में वेलोसिटी घट रहा है। पूरी तरह से आप अब सेटिस्फाई हो रहे हो कि ऑब्जेक्ट जब मीन से राइट एक्सट्रीम पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। कहीं से भी आप मोशन को ऑब्जर्व करो, आप यही बात पाएंगे। ओके, चलिए दो बात तो डिसाइड हो गया कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां, एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां, मीन पोजीशन पे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो ये देखिए, सारा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से हम लोग नापते हैं, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी 0। राइट एक्सट्रीम पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, राइट एक्सट्रीम पे एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट आपका a है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -ओमेगा² a। लेफ्ट एक्सट्रीम पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा² a, क्योंकि माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया ना, ओमेगा² a। अब हर एक पोजीशन पे, चाहे वो मीन हो, राइट एक्सट्रीम हो, लेफ्ट एक्सट्रीम हो, हर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों की बातचीत कर ली गई है। अच्छा बच्चा मेरा, एक और क्वांटिटी से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है फोर्स के बारे में। तो बेटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पे एक्सेलरेशन 0 वहां फोर्स भी 0, मतलब मीन पोजीशन। जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहां फोर्स भी मैक्सिमम, मतलब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मीन पोजीशन पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पक्का बात? इसको आप अच्छे से अपने ढंग से अपने नोट्स में राइट कीजिए, फिर हम आपको एक बार इसको कंप्लीट समराइज कराते हैं। डू इट। हो गया बच्चा लोग? ओके, अब ना बेटा एक बार इसका समरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है भाई, इसको ढंग से थोड़ा डिटेल में। और ये जो पोजीशन है इसको हम मान रहे हैं मीन पोजीशन, ये है आपका मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम मान रहे हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन बराबर दूरी पे इधर भी आप लाइन मार लो, इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे पहले जो ब्यूटीफुल सा लाइन आपको माइंड में रखना है वो क्या है, ऑल द डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड, कहां से बेटा, आर मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। All the displacement are measured from mean position। सारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से नापा जाएगा, मीन पोजीशन से। जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो तो मीन पोजीशन का सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0। यहाँ से जब आप राइट एक्सट्रीम पे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम,
और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आप आइए तो यहाँ फिर से हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और चूंकि ये लेफ्ट एक्सट्रीम है तो यहाँ पे इसको हम लोग माइनस ए से डिनोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का क्लियर हुआ सीन। उसके बाद आ जाए बेटा वेलोसिटी। इस पोजीशन पे वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, इस एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी का वैल्यू 0 और लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी का वैल्यू 0। नाउ एक्सेलरेशन, तो जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो ये माइनस साइन यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे ये है ना बेटा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ है तो माइनस तो आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू इस पोजीशन पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम और इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए। पक्का? ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। फोर्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 0, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, राइट एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम, और यहाँ पे भी फोर्स हो जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आपके लिए एकदम बेटा अभी तक टॉपिक को क्लियरली हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, नाउ डू इट। ओके, यहाँ तक आपको इंफॉर्मेशन मिला। अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज हम आपको करवाते हैं। जहाँ तक बात है बच्चा फॉर्मूला का, तो पहला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है f बराबर माइनस के एक्स। दूसरा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, ओमेगा बराबर रूट अंडर k बाई m। ओके, एटलीस्ट आपको इतना माइंड में रखना है। अच्छा, अभी हम आपको बताया कि मीन पोजीशन से ही सारा डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ओके, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 और दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर राइट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, आ रहा है, सही में आ रहा है। अरे वो माइनस इसलिए आ रहा है कि राइट एक्सट्रीम से एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। राइट एक्सट्रीम से जब ऑब्जेक्ट चल रहा है ओरिजिन की तरफ तो निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है ना, तो निगेटिव एक्स की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आएगा। लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो या निगेटिव, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। माइनस साइन तो फिजिक्स में डायरेक्शन बताता है माय डियर। अब लेफ्ट एक्सट्रीम की बात करें तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे x बराबर माइनस है तो एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट एक्सट्रीम से जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा ओरिजिन की तरफ तो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है ना भाई, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। वेक्टर के साथ आपको इस पे विचार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव और यहां तक हम आपको समझाए। आज के लेक्चर में दो और हम ग्राफ आपको समझाना चाहेंगे क्योंकि ये दो इक्वेशन बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक इक्वेशन लिखा हुआ है आपका f बराबर माइनस एक्स और दूसरा ये लिखा हुआ है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दो ग्राफ हम लोग समझेंगे अभी। पहला हेडिंग लगा लो, ग्राफ को कर्व भी बोलते हैं, ग्राफ भी लिख सकते हो। कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। अच्छा, इसको समझना है, ये देखो ध्यान से समझो। अगर मान लो फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए सामने लिखा हुआ है, मैं भी लिख देता हूं। फॉर्मूला लिखा हुआ है f बराबर माइनस के एक्स। अब बताओ x को हम लेते हैं निगेटिव, x को निगेटिव लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर आप इफ x को ले लेते हो पॉजिटिव, x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो प्लस माइनस माइनस, मतलब फोर्स आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा। ध्यान दीजिए, इस एक्सिस पे हम फोर्स को शो कर रहे हैं, फोर्स को, इस एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। फोर्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इधर, ये एक लाइन है। अब इस लाइन में आप देखो, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो फोर्स भी 0, मतलब ये ओरिजिन पे सीन बना। यहाँ पे देखिए ऊपर में फोर्स पॉजिटिव, x नेगेटिव। जब आप x नेगेटिव ले रहे हो तो ग्राफ ऊपर है, मतलब फोर्स पॉजिटिव है। जब आप x डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहे हो तो फोर्स नीचे, नीचे मतलब ये फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पक्का बात? ओके, इसको आप कॉपी करो। फिर एक और ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है, ये भी आपको लग ही रहा होगा, जब फोर्स का है ग्राफ हो एक्सेलरेशन का होगा। हो गया बेटा, एकदम सिमिलर ग्राफ आएगा, बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। चलिए अगला ग्राफ हम आपको समझाते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोलो या कर्व बोलो, इक्वेशन तो है ही ना आपके पास, दिमाग लगा लो। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, अगर मान लो if x निगेटिव तो माइनस माइनस प्लस, a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर बेटा x हो जाएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलर ग्राफ, वेरी सिमिलर ग्राफ। इस पे हम लोग एक्सेलरेशन को शो कर लेते हैं, इस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शो कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 तो ओमेगा को 0 को कुछ से मल्टीप्लाई करो, 0 एक्सेलरेशन में 0, मतलब ग्राफ अपना ओरिजिन से पार करने वाला है। कंफर्म बात? ये बिल्कुल आप ओरिजिन से पार करिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हाँ, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ समझे, एक एक्सेलरेशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलावा वेलोसिटी की भी बातचीत हुई है आज। वेलोसिटी को और डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको अगला 20 to 25 मिनट चाहिए। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में मस्त मजा आया होगा बेटा। हर एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी डाउट क्यूरी हो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगा, आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो। कंप्लीटली मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। बी विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर यू ऑल।